अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास एग्रीकल्चर ज़राअत की बुक, उसका लेक्चर आज से स्टार्ट हो रहा है और ये सिलेबस जो आपको मिला हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। मई का सिलेबस आज से स्टार्ट होता है और ये 12 जून तक कंप्लीट होगा और उसके बाद आपका टेस्ट होगा और वो टेस्ट अप्रैल का सिलेबस मुकम्मल जिसका आपने टेस्ट दे दिया और मई का जो आप पढ़ रहे हैं, ये दोनों मंथ का सिलेबस आपका इकट्ठा टेस्ट होगा जिसको फर्स्ट टर्म के नाम से टेस्ट लिया जाएगा और उसके नंबर्स भी आपको बता दिए जाएंगे। जैसे आपने अप्रैल का टेस्ट दिया और उसके अंदर कॉपी नोटबुक के 10 नंबर आपको दिए गए हैं जिन्होंने मुकम्मल काम किया, जिन्होंने इनकम्प्लीट काम किया। मैंने लास्ट पर भी लिखा कि नामुकम्मल काम है, इनको कंप्लीट करें और नंबर भी कट हुए हैं। तो इसलिए नेक्स्ट मेरी आपसे ये गुजारिश है, वालिदैन पेरेंट्स अगर ये लेक्चर सुन रहे हैं तो वो तवज्जो दें कि बच्चों को खुद काम करने दें और बच्चे डेली बेस के ऊपर काम करें। डेली जो उनको काम लिखने के लिए दिया जाए वो करें। अगर याद करने के लिए है तो वो याद करें, उनको लिखना नहीं होता। शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो अपनी कॉपी के ऊपर लिखने होते हैं और 10 नंबर कॉपी के आपके जो है ना वो टेस्ट के अंदर शामिल किए जाते हैं जैसे अप्रैल के टेस्ट के अंदर किए गए हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये ज़राअत की बुक पेज नंबर 5 चैप्टर हमने इधर तक पहले मुकम्मल किया था और सिलेबस इधर तक कंप्लीट था 1 से 5 पेज तक। नेक्स्ट हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर ये जैसे आपने लास्ट में पौधों की नशोनुमा पाने के लिए क्या क्या ज़रूरियात होती हैं, कीमियाई अमल के लिए पौधे को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हरारत, पानी, रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो उसका हम मुशाहिदा यानी किस तरह हम मुशाहिदा कर सकते हैं वो उसके बारे में थोड़ी सी वजाहत की गई है। मैं आज के लिए आपका लिखने का काम नहीं होगा लेकिन समझने का आपका काम होगा कि आपने पौधे के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत का जो मुशाहिदा है, ऑब्ज़र्वेशन है, वो कैसे आप करेंगे। तो वो मैं रीडिंग करवा देता हूँ। अगर आपके घर में गमला मौजूद है या किसी पार्क में जाएं तो आप इसका तजर्बा कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। पौधे के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत का मुशाहिदा। पौधे के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत का मुशाहिदा, ऑब्ज़र्वेशन। इक़दामात क्या आप करेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत का मुशाहिदा आप कैसे कर सकते हैं। उनके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो चीज़ें इधर बयान की गई हैं। नंबर 1, पौधे उगाने के लिए 2 गमले तैयार करें। इनमें एक ही किस्म की ज़रख़ेज़ मिट्टी का अमेज़ा बढ़ें, यानी उसके अंदर मिट्टी जो भी डालनी है एक तरह की अच्छी चीज़ डालें। नंबर 2, दोनों गमलों में एक ही किस्म और एक ही कद का एक एक पौधा लगाएं। नंबर 3, जब पौधों की नशोनुमा शुरू हो तो एक गमले पर सफ़ेद शफाफ प्लास्टिक का लिफाफा इस तरह चढ़ा दें कि पौधे को हवा ना मिल सके। पौधे जो आपने 2 गमले तैयार किए उनमें से एक गमले पर आपने जो है ना वो लिफाफा प्लास्टिक का वो आपने चढ़ाना है ताकि आपको पता चले दोनों गमलों में से कि जिसके ऊपर प्लास्टिक का लिफाफा नहीं चढ़ाया गया था उसकी क्या पोजीशन है और दूसरा जिसके ऊपर लिफाफा डाला गया था वो पौधे की क्या सूरत है। दूसरे गमले को वैसे ही रहने दें ताकि उसे हवा मिलती रहे। नंबर 4, दोनों गमलों को मुनासिब वक्फ़ों से एक ही मिकदार में और एक जैसे वक्फ़े के बाद पानी दें। नंबर 5, दोनों गमलों को ऐसी जगह रखें जहां उन्हें एक जैसी रोशनी मिले। नंबर 4, दोनों गमलों में एक जैसी गोडी करें। नंबर 6, उसके बाद नंबर 7, चंद दिन तक ये मुशाहिदा करें। इसी तरह करना है और उसके बाद आप ये इस नतीजे पर पहुंचेंगे, आप देखेंगे कि चंद दिनों के बाद वो प्लास्टिक का लिफाफा चढ़ा पौधा मुरझा गया क्योंकि उसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ना मिल सकी, जबकि दूसरा पौधा नशोनुमा पाता रहा। ये देखिए, ये 2 पौधे हैं, इसके ऊपर आपने प्लास्टिक का लिफाफा डाला जिसकी वजह से उसके पत्ते पौधा जो है ना वो मुरझा गया, उसको हवा नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये वाला पौधा बिल्कुल तवाना और तंदुरुस्त रहा। तो इस मुशाहदे से आपको पता चलेगा कि कितनी ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की पौधे को। उसके बाद पौधे के लिए पानी की ज़रूरत का मुशाहिदा, यानी पानी की ज़रूरत कितनी ज़रूरी होती है उसका अगर आप मुशाहिदा करना चाहते हैं तो उसके लिए ये इक़दामात हैं। नंबर 1, पौधा लगाने के लिए 2 गमले तैयार करें, उनमें एक ही किस्म की ज़रख़ेज़ मिट्टी का अमेज़ा भरें।
दोनों गमलों में एक ही किस्म और बराबर कद के पौधे लगाएं। नंबर 3, दोनों गमले साथ साथ रोशनी में रखें एक जगह पर। दोनों गमलों के पौधों को एक जैसा ताज़ा हवा भी मिलती रहे दोनों को। नंबर 4, एक पौधे को गर्मियों में 1 हफ्ता और सर्दियों में 2 हफ्ते के बाद पानी देते रहें और दूसरे गमले को खुश्क रखें। एक को पानी देते रहें, दूसरे को पानी नहीं देना, ताकि आपको पता चले कि पानी की ज़रूरत का कितना फ़ायदा होता है पौधों को पानी देने का। नंबर 5, दोनों गमलों में एक जैसी गोडी करें। नंबर 6, चंद दिन तक ये मुशाहिदा करें तो उसके बाद आप क्या देखेंगे कि जिस पौधे को आप पानी देते रहे हैं वो कितना तंदुरुस्त और तवाना रहा है, जिस पौधे को आपने पानी नहीं दिया, सेम एक जगह पे रखा है, तो वो पौधा मुरझा गया। नतीजा क्या निकलेगा, आप देखेंगे जिस पौधे को मुनासिब वक्फों के बाद पानी दिया गया वो नशोनुमा पाता रहा, और जिससे पानी ना मिला वो सूख गया। तो इससे पता चलता है कि पानी पौधे के लिए कितना ज़रूरी है। नंबर 3, रोशनी और हरारत की ज़रूरत का मुशाहिदा। रोशनी कितनी ज़रूरत होती है, सूरज की हरारत, सूरज की जो एक हीट होती है वो पौधों के लिए कितनी ज़रूरी होती है, इंसानों के लिए कितनी ज़रूरी होती है, वो तो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर पौधों के लिए कितनी ज़रूरत है उसका अगर आप मुशाहिदा करना चाहते हैं तो नंबर 1, 2 गमले तैयार करें, उनमें जरखेज़ मिट्टी का एक जैसा मेज़ा बने। नंबर 2, दोनों गमलों में एक ही किस्म और एक ही कद के पौधे लगाएं। नंबर 3, एक गमला रोशनी में रखें और दूसरा गमला ऐसी जगह रखें जहां रोशनी ना हो। एक को रोशनी में रखना है, दूसरे को रोशनी में नहीं रखना। नंबर 4, दोनों गमलों को एक जैसा पानी दें, दोनों गमलों के पौधों को एक जैसी ताज़ा हवा भी मिलती रहे। नंबर 5, दोनों गमलों में एक जैसी गोडी करें। नंबर 6, चंद दिन तक आप ये मुशाहिदा करें ये काम करने के बाद, तो आप देखेंगे कि जिस पौधे को, जिस गमले को आपने रोशनी से अलग किसी कमरे के अंदर या किसी बरामदे के अंदर आपने रखा, और एक तरफ वो पौधा, वो गमला जो आपको सूरज की रोशनी और हरारत जो है ना वो लेता रहा, अब देखेंगे दोनों में कितना डिफरेंस है, कौन सा पौधा तंदुरुस्त और तवाना है, आप खुद मुशाहिदा कर लेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 9, 8, पेज नंबर 8, आप किस नतीजे पे पहुंचेंगे, आप देखेंगे कि रोशनी में रखा हुआ पौधा नशोनुमा पाता रहा, अंधेरे में रखा हुआ पौधा मुरझा गया। रोशनी की मौजूदगी में पौधे की खुराक तैयार होती है, इसके अलावा रोशनी पौधे को मुनासिब दर्जा हरारत भी फराहम करती है। तजर्बाती तौर पर यह बात साबित हो चुकी है कि जितनी रोशनी ज़्यादा होगी उतनी ही पौधे की नशोनुमा बेहतर होगी। ये रोशनी और हरारत कितनी ज़रूरत है पौधे के लिए कितनी ज़रूरी है, यह आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद पौधे के लिए नमकियात की ज़रूरियात का मुशाहिदा, अगर आप नमकियात का मुशाहिदा करना चाहते हैं तो आप इस तरीके के साथ कर सकते हैं इक़दामात। नंबर 1, 2 गमले तैयार करें, दोनों गमलों में एक ही किस्म और बराबर कद के पौधे लगाएं। नंबर 3, दोनों गमलों के पौधों को एक जैसा पानी, हरारत, रोशनी और ताज़ा हवा मिलती रहे। नंबर 4, एक पौधे को मुनासिब वक्फों के बाद ज़रूरी नमकियात खाद की सूरत में मुहैया करें। ये नमकियात होती हैं ये खाद की सूरत में दी जाती हैं, तो आप एक पौधे को दें, दूसरे को ना दें। नंबर 5, दोनों गमलों में एक जैसी गोडी करें। नंबर 6, चंद दिन तक मुशाहिदा करें, तो आप देखेंगे कि जिसको नमकियात यानी खाद दी गई है खाद की सूरत में, वो पौधा कितना तंदुरुस्त और तवाना है और दूसरा पौधा कितना मुरझाया हुआ है। नतीजा क्या निकलेगा, जिस पौधे को मुनासिब वक्फों के बाद ज़रूरी नमकियात मुनासिब खाद की सूरत में मुहैया किए गए वो खूब नशोनुमा पाता है, जिसे नमकियात नहीं मिले वो चंद दिनों में मुरझा गया। तो ये आपके सामने मुशाहिदा मौजूद है, आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे जिस पौधे को मुनासिब वक्फों के बाद ज़रूरी नमकियात मुनासिब खाद की सूरत में मुहैया की गई वो खूब नशोनुमा पाता रहा, जैसे नमकियात नहीं मिली वो चंद दिनों में मुरझा गया। तो आपका लिखने का काम ये है, आज का आपका लिखने का काम वो ये है कि ये जो आपने अभी मुशाहिदात की हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे पौधे के लिए ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत का मुशाहिदा करने के बाद क्या नतीजा निकला, तो उसका आप नतीजा जो है ना वो आप इधर लिखेंगे, पहले क्वेश्चन के आंसर के अंदर आप उसका नतीजा लिखेंगे। ये मैं आपको क्वेश्चन टाइप करके गूगल क्लासरूम के अंदर भी आपको दे दूंगा, तो आपने सिर्फ उसका ये नतीजा लिखना है कि आप देखेंगे चंद दिनों के बाद वो प्लास्टिक का लिफाफा चढ़ा पौधा मुरझा गया क्योंकि उसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ना मिली, जबकि दूसरा पौधा नशोनुमा पाता रहा। इसी तरह पौधे के लिए पानी की ज़रूरत का मुशाहिदा करने के बाद क्या नतीजा निकला,
तो इसका भी आप नतीजा जो है ना वो आप लिखेंगे कि आप देखेंगे जिस पौधे को मुनासिब वक्त बाद पानी दिया गया वो नशुरमा पाता रहा और जिसे पानी ना मिला वो सूख गया। इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन होगा रोशनी और हरारत की ज़रूरत का मुशाहदा करने के बाद क्या नतीजा निकला। तो उसके अंदर आप इसका ये नतीजा लिखेंगे कि रोशनी में रखा हुआ पौधा नशुरमा पाता रहा, अंधेरे में रखा हुआ पौधा मुरझा गया। रोशनी की मौजूदगी में पौधे की खुराक तैयार होती है। इसके अलावा रोशनी पौधे को मुनासिब दर्जा हरारत भी फराहम करती है। ये मुकम्मल आप इधर तक लिखेंगे। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आप लिखेंगे पौधे के लिए नमकियात की ज़रूरियात का मुशाहदा करने के बाद क्या नतीजा निकला। ये आप इसका ये नतीजा इधर से लेकर इधर तक लिखेंगे। जिस पौधे को मुनासिब वक्तों के बाद ज़रूरी नमकियात मुनासिब खाद की सूरत में मुहैया किए गए हैं वो खूब नशोनुमा पाता है। जिसे नमकियात नहीं मिले वो चंद दिनों में मुरझा गए। ये 4 मुशाहदात आपने पढ़े हैं, तो उनके नतीजे जो हैं वो आपने कॉपी के ऊपर लिखने हैं। आज का काम आपका यही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कॉपी का काम डेली बेस के ऊपर करेंगे, खुद करेंगे और काम जो है ना उसको खुशखत करके लिखेंगे और याद भी करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।